अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के 2-3 साल पहले जब बाबर आजम ने कहा था कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, तो हम सब ने इस बात का मजाक उड़ाया था। बल्कि नवाज का नाम मेरा मैच विनर रख दिया गया था। जब दोबारा नवाज की वापसी हुई तो सबने बोला कि यार ये नवाज कहाँ से आ गए, कौन सी परफॉर्मेंस से आ गए, बहुत सी चीजें हुई। बट आपको मालूम है कि इस सीरीज में, ट्रांजिशन सीरीज में, सिर्फ बॉलिंग का कमाल आपको दिखा, मगर बल्लेबाजी में भी वो दूसरे नंबर पर रन गेटर है। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एज एन ऑलराउंड शो अगर पेश किया इस ट्रांजिशन में तो मोहम्मद नमाज थे। अगर चाहे बॉलिंग का जादू उनके आखिरी मैच में चला, इससे पहले भी बॉलिंग थोड़ी की बट वो एवरेज थी, बट आखिरी मैच में तो कमाल हुआ। और ऐसे लगा कि अफगान शायद खेल ही नहीं पाए। वो अफगान जो अपनी प्रैक्टिस के अंदर नूर को खेलते हैं, वो शरफुद्दीन अशरफ को खेलते हैं, नबी को खेलते हैं, वो मुजीब को खेलते हैं, राशिद खान को खेलते हैं, उनसे नवाज नहीं खेला जाएगा। ये वो सवाल था जो हम सबके माइंड में था। जब 141 रन पाकिस्तान ने किए तो मुझे लगा कि शायद पिच ऐसी है, थोड़ा सा मैच शायद फंस जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाए। मगर नवाज के हाथों में अल्लाह ताला ने आज कुछ ज्यादा ही इज्जत रखी थी। सोचिए 28 पर एक खिलाड़ी आउट था, उसके बाद 32 के ऊपर 6 आउट हो चुके, यानी आप मान के चल सकते हैं कि 5 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गया। और 3 खिलाड़ी ऐसे जो सिफर पर आउट है, उनके टॉप 8 में से 3 खिलाड़ी सिफर पर आउट है। आप अगर अफगानिस्तान का स्कोर कार्ड पढ़े, 5-13-9-0-0-3-0-10 3-0, तो ये बनता है उनका स्कोर कार्ड। मतलब अफगानिस्तान का स्कोर कार्ड ये बन रहा है। और फेवर था जब पहली इनिंग खत्म हुई, हम सब दिल में गुस्सा था, खून थोड़ा गर्म हुआ, यार क्या है यार, अफगानिस्तान से भी अब हारेंगे ट्रांजिशन। क्योंकि आज तक पाकिस्तान कभी ट्रांजिशन सीरीज नहीं हारा। हम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे ये ट्रांजिशन खेले, हम जीते थे। फाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ये 2022 में हम खेले थे, तब भी हम जीते थे। तो ट्रांजिशन हम कभी नहीं हारे थे। ऐसा लगा यार अफगानिस्तान से हारेंगे ना, वो भी एशिया कप से पहले, मजा नहीं आएगा। मगर इन सब चीजों को लेकर ये भी एक सच है कि सेकंड इनिंग में बॉल भी थोड़ा टर्न ज्यादा हुआ, इसलिए नमाज का घूमता बॉल नजर आया हमें, इवन की साइन का बॉल घूमता नजर आया। और कमाल रहा कि जब अतन को आउट किया बरार अहमद ने, तो कहानी बेसिकली बदली वहां से। अगरचे बाद में नबी को भी आउट किया, बट कहानी बदली अतल के आउट होने के बाद, क्योंकि अतल और इब्राहिम जदरान ये वो थे जो टेक्निकली अफगानिस्तान की पूरी बैटिंग ऑर्डर में सबसे तगड़े थे। इब्राहिम जदरान को अच्छे स्टंप आउट करवाया नमाज ने, वो भी कमाल डिसीव किया। बट ओवरऑल सब चीजें अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तान ये मैच जीत गया। बट एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहा, वो कि पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन को क्यों ही सही तरह खेल पाए। अब लगेगा कि यार नहीं 141 रन तो लगेगा, यहाँ पे 200 था पाकिस्तान का अगर उस तरह से देखें। बट ये सच है कि पाकिस्तान की बैटिंग टाइम पे बॉल इतना टर्न नहीं हुआ जितना उनकी बैटिंग टाइम के ऊपर हुआ। हल्का शायद थोड़ा ज्यादा हुआ अगर आपने मैच को बखौर देखा। बट एट द एंड ऑफ द डे जीत किसकी हुई वो मैटर कर रही होती है। और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान एशिया कप से पहले एक जीत हुई है, और उससे भी खास पॉइंट जो हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक स्पिन एड ऑन करना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भी 3 स्पिनर का जाल, टेक्निकली 4 स्पिनर का जाल बिछा लिया। और कोई टीम अगर ये सोचती है कि उनके पास स्पिनर है, स्पिन कंडीशन मिलेंगी तो उनके लिए फेवरेट रहेगा, तो पाकिस्तान के पास भी फार्मूला ये आ चुका हुआ है। इस बार हमने पूरी ट्रांजिशन में पहली दफा सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया, शहीन। उसके बाद फहीम अशरफ के पास आपकी ऑप्शन थी, बट जब स्पिन का जादू इतना चल गया तो जरूरत नहीं पड़ी है। सो ये है कि 3 रेगुलर बॉलर के साथ आपने टूर्नामेंट जीता है। ऑफकोर्स आप इस स्ट्रेटेजी को बुरा कहें, सही कहें, गलत कहें, बट आपको एक जीत मिल गई है। सो एशिया कप में ये चेंज तो शायद नहीं होने वाला। बट शारजा की पिच और दुबई की पिच में थोड़ा फर्क जरूर आएगा। शायद वहां पे आप इतने ज्यादा स्पिनर्स के साथ दूसरी टीमों को भी ना देखें, शायद पाकिस्तान भी ना जाए, शायद हम एक और रेगुलर फास्ट बॉलर टीम का तैयार करें। मगर अफगानिस्तान स्पिनर्स को खेलकर आपने एक का नेशन का फाइनल जीता। कुल मिला के 3 मैचेस की सीरीज अगर अफगानिस्तान के साथ भी हुई तो पाकिस्तान 2-1 के साथ जीता है। सो हम सब जो कहते थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ हम 130 नहीं कर पाएंगे, हमने अफगानिस्तान को 140-41 नहीं करने दिया, और हमारे स्पिनर्स ने नहीं करने दिया। पिच में जितना भी बिहेव था वो जितना बुरा खेले हैं, जो भी हुआ है, वट एवर द रीजन इज, पाकिस्तान एक जबरदस्त तरीके के साथ अफगानिस्तान को उनके बैकयार्ड में, मैं ये उनका ही बैकयार्ड कहूंगा, शारजा में वो लगातार खेलते हैं। क्योंकि जो बातें हमें इस सीरीज के पहले से कही, अब हमें वो ऑन करनी चाहिए। हम ही कहते थे अफगानिस्तान फेवरेट है, पाकिस्तान ने हम उस टीम को हराया जिसको हम फेवरेट कह रहे हैं। ये ट्रांजिशन से पहले हम कहते थे कि एशिया की दूसरी बड़ी टीम अफगानिस्तान है, कोई और नहीं, तो पाकिस्तान ने उस टीम को हराया है। सो एक चैलेंज पोज किया है पाकिस्तान ने, सिर्फ अफगानिस्तान को हराकर बाकी टीमों को भी, कि भाई अगर आप स्पिन के साथ आएंगे तो हम भी तैयार हैं, हमारे पास भी अबरार है, हमारे पास भी नवाज है, हमारे पास भी साइम है, हमारे पास भी सुफियान है। सो अच्छी की खबर है पाकिस्तान के लिए। और जिस सबूत से वन साइडेड ये मैच जीता, कोई शायद सोच के नहीं चल सकता था कि 141 का टारगेट भी पाकिस्तान यूं आसानी से, यूं स्मूथ तरीके से जीत सकता है। सो गुड न्यूज। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्पिन का के पाकिस्तान की जो कमजोरी मानी जा रही थी कि हमारे स्पिनर उस तरह के नहीं है, इंडिया के स्पिनर अच्छे हैं, अफगानिस्तान के अच्छे हैं, वो